नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये जमींदारों के ज़माने की कहानी है। दो दोस्त थे और एक जमींदार का बेटा था, एक उसका दोस्त था जो उसी जमींदार के घर में काम करने वाले माली का बेटा था। और आपको पता है पहले ज़माने में जो थोड़े गरीब हुआ करते थे उन्हें मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता था। तो दोनों दोस्तों में खासियत ये थी कि दोनों शिव के भक्त थे। सावन का महीना आया और दोनों ने सोचा कि गंगा किनारे से एक लोटा जल लेके शिवलिंग पर अर्पण करेंगे। जो जमींदार का बेटा था वो लोटा खुद ना उठाता, ना भरता, ना कुछ करता, बग्गी में बैठ कर जाता। उसका लोटा दोस्त जो है, जो कि एक्चुअली गरीब था और मंदिर में जाने से मंदिर अशुद्ध हो जाता, वो उसका लोटा भर के लाता, उसे लोटा देता, पहुँच कर देता, उसके हाथ में बैठाता देता, उसको बग्गी से नीचे उतारता, वो सीढ़ी चढ़ाकर उसको ऊपर लेके जाता। मंदिर के मुख्य दरवाजे पे बस वो उसको लोटा पकड़ा देता और वो जाकर और बड़े अकर के साथ बिना झुके, बिना श्रद्धा भाव के लोटा अर्पण कर देता। हालांकि वो भगवान से प्यार बहुत करता था, लेकिन भगवान के प्रति प्यार होने के साथ साथ जमींदारी की जो जमींदारी थी वो खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर ये बड़े श्रद्धा भाव से अपने एक हाथ में हृदय के करीब रखकर गंगा जल को लाता, पूरी सीढ़ियों पर पोछा मारता हुआ सीढ़ी के ऊपर चढ़ता। अब मंदिर जाने की परमिशन नहीं थी तो बड़े भाव से मंदिर के चौखट के बाहर आखिरी सीढ़ी पर दाएं और बाएं, बाएं और दाएं थोड़ा थोड़ा जल अर्पण कर देता और कहता है, प्रभु आपकी इस चौखट को ही आपका शिवलिंग, आपका मंदिर, आपका शिवालय समझकर मैं ये जल अर्पण कर रहा हूँ और इसे स्वीकार ज़रूर करिएगा। भगवान स्वीकार कर लेते। पूरा सावन बीत गया और पार्वती माँ ने शिव से कहा कि तुम्हारे दोनों अटूट भक्त हैं, पर मुझे तुम्हारा वो गरीब भक्त बहुत पसंद है और तुम उसे मंदिर में आने का मौका क्यों नहीं देते। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि मैं भाग्य नहीं बदल सकता। तो पार्वती माँ बोली, नहीं, मैं नहीं मानती कि आप भाग्य नहीं बदल सकते, आपको भाग्य तो बदलना ही पड़ेगा। आप कुछ कीजिए, ऐसा कीजिए कि आज ये जो व्यक्ति है, जो जमींदार का बेटा है, वो सीढ़ियों पर ही बैठा रहे और ये आपका जो गरीब भक्त है वो मंदिर के अंदर आ जाए। भगवान ने कहा, उसे फिर भी मेरे दर्शन नहीं होंगे। पार्वती माँ ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानती, आप मेरा अगर स्त्री हट, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। तो शिव ने कहा, नाराज़ हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। वो चाणक्य ने कहा है ना, पत्नी की भी हर बात नहीं माननी चाहिए। पार्वती माँ को गुस्सा आ गया। पार्वती माँ ने कहा, मैं खुद कर लूँगी। पार्वती माँ ने अपना हाथ ऐसे उठाया और दोनों की बुद्धि घूम गई, बिल्कुल अपोजिट हो गई। जो व्यक्तित्व उसका था इसका हो गया, जिसका था उसका हो गया। अब दोनों, जो जमींदार था उसने बोला, दोस्त तू यहाँ बैठ, और वो बैठ भी गया बग्गी में। और जो रोज वो करता था, वो उसके पैर दबा रहा है, उसके लिए गंगा जल लेके आ रहा है, उसने हृदय के पास गंगा जल रखा हुआ है। जैसे मंदिर के पास पहुंचे तो जो गरीब था वो मंदिर के अंदर पहुंच गया। आज वो पहली बार मंदिर के अंदर गया था और दोनों अपने होश में नहीं थे, सब पार्वती माँ की माया थी। और जैसे ही उसने शिवलिंग के करीब गया, मतलब मंदिर के अंदर कदम रखा, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते करते शिवलिंग पे जल चढ़ाया और बाहर आ गया। और जो बाहर था व्यक्ति, उसने दोनों तरफ सीढ़ी पर जल दे दिया। थोड़ी देर बाद पार्वती माँ ने कहा, प्रभु ये क्या। शिव ने कहा कि मैंने तुमसे कहा ना कि वो मंदिर में अंदर आकर भी मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। पार्वती माँ ने कहा, ऐसा क्यों। तो शिव ने कहा, ये अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोग रहा है। इसने पूर्व जन्म में मेरा शिवलिंग तोड़ा था, इसलिए आज शिवलिंग के करीब होते हुए भी ये उनके दर्शन नहीं कर पा रहा। ये कहानी सुनाने का तात्पर्य सिर्फ आपको ये था कि कई बार आप हमें कहते हैं ना कि राखी जी कभी गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी हमने तो बुरा ही नहीं किया, फिर ये हम क्या भोग रहे हैं। हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को और अगले 7 जन्म के कर्मों को, जो हमने 7 जन्म पीछे बिताए और अगले 7 जन्म आने वाले हैं, जो बिता चुके हैं उसे हम सुधार नहीं सकते, लेकिन जो आने वाले हैं उन्हें हम सुधार सकते हैं। चलिए, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आगे की सोच लीजिए। और कुछ ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो कुछ नहीं करना। आज 7 तारीख है। भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहना है, प्रभु परमपिता परमात्मा, जाने में, अनजाने में, घमंड में, अहम में, वहम में अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके पापों की सजा के लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि इतिहास गवाह कितने बड़े पापी से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो गई हो, माफ़ी मांगने पे भगवान ने माफ़ सबको किया है। कमेंट्स में जय माता दी।